औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, कोयटा बलूचिस्तान से लाला जी माजर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ख़ुसूसी तौर पर रेसिंग पिजन का शौक़ रखने वाले बैरून ममालिक और अंदरून मुल्क पाकिस्तान, पेशावर से, गुजरांवाला से, कोयटा से और इसी तरह कराची से तमाम दोस्तों की खिदमत में लाला जी कामरानी लॉफ्ट कोयटा से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ जिस बुज़ुर्ग शख्सियत को देख रहे हैं, सुल्तान मोहम्मद कमरानी साहब और उनके फर्जंद हाफ़िज़ वसीम कमरानी, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। वो अपनी इस छत से वो रेसिंग पिजन का शौक़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आज मैं जब यहाँ इनके डेरे पर, इनके घर पहुँचा हूँ, तो मुझे पता चला कि बलूचिस्तान की धरती के एक सपूत ने, जो कि मेरे साजी साहब के फर्जंद हैं, कैप्टन सफ़र खान कमरानी, 8 जून 2010 को उन्होंने जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, ये वफा करने वालों की धरती है, ये प्यार करने वालों की धरती है और मेरी भी आज ये खुशकिस्मती है कि मैं आज एक शहीद वालिद के कदमों में खड़ा हूँ। अल्लाह पाक हमारे उस भाई के दर्जात को और मज़ीद बुलंद फरमाए और हाजी साहब को हिम्मत और हौसला अता फरमाए, ताकि ये इसी तरह पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत का इज़हार करते रहें, जिस तरह कि उन्होंने अपना एक लख्त जिगर इस सरज़मीन पर, इस धरती माँ पर कुर्बान करके अपने आप को अल्लाह पाक के यहाँ सुरखरू किया है। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनके उस फर्जंद के दर्जात को मज़ीद बुलंद करे। तो आइए दोस्तों, आपको रेसिंग पिजन के हवाले से कमरानी लॉफ्ट का एक हवाला देने जा रहा हूँ। इनको बुला लो भाभी भाई। हाँ, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं भाभी भाई, सुल्तान मोहम्मद कमरानी साहब और उनके फर्जंद हाफ़िज़ वसीम कमरानी। आप उनके हाथ में ये रेसिंग पिजन भी देख रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने जब इनकी बायोग्राफी ली तो 2005 से तकरीबन 2013 से इन्होंने रेसिंग पिजन का शौक़ शुरू किया और मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ी सी तफसील में भी जाऊँगा इनकी छत की जो कारकर्दगी है, कि उन्होंने अपने इस मुख्तसर 5 साल अरसा में, मैं समझता हूँ 2014 से 2015-14 से लेकर 2018 तक, आप अगर इनकी कारकर्दगी पर नज़र डालें तो मुख्तलिफ रेसें हुई हैं कोयटा से। कुछ 200 किलोमीटर की हुई है, कुछ 190 किलोमीटर की हुई है, कोई 270 किलो, मतलब मुख्तलिफ डिस्टेंस पे वो रेसें हुई हैं। तो यहाँ एक और बात का भी तज़किरा करता चलूँ कि ये रेस का जो डिस्टेंस है, इसको GPS के नाम से ये लोग देखते हैं और ये एयर टू एयर डिस्टेंस होता है। तो सुल्तान भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपके क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? मैं सबसे पहले तो आपको मैं सलूट करता हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मेरे कैमरे की स्क्रीन पर एक शहीद का वालिद खड़ा है और इसके साथ साथ पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के लिए भी आज एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं एक शहीद के वालिद के साथ मैं भी गुफ्तगू हूँ। तो हाजी साहब, आइए उस फ़न की तरफ चलते हैं। आपको ये रेसिंग पिजन का, ये कबूतरों का शौक़ कब से है आपको? ये तकरीबन 1998 जोड़ा थी। 1989 में मैंने जोड़े लाया था कराची से, जब मेरा ड्यूटी थे अब चौकी में। उधर कुदरती में गया मार्केट की तरफ। ऊँचा बोलने ज़रा। कुदरती में गया कराची में, उनका मार्केट है कबूतरों का। कुदरती मेरा नज़र पड़ा उधर, ये जो लाए थे बाहर से, दुबई से आए थे कबूतर, शायद NL वाले लैंड से आया था दुबई से फिर कराची आया था। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है कराची वाले, उन्होंने लाया था लाहौर वाले के। फिर मैंने उन्हीं 200 कबूतर थे, 250, उनमें से मैंने 5 जोड़े निकाले रेसर कबूतर। तो दोस्तों, ये कोई बेसिक हिस्ट्री है, सुल्तान मोहम्मद भाई बता रहे हैं। तो आइए अब वो, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ
कि ये इस बेटे की भी खुशकिस्मती है कि वो अपने वालिद की सरपरस्ती में उनके मारूसी इस शौक़ को वो आबियारी करते हुए आपने देखा। मैं अगर थोड़ी सी बात करूं इस कमरानी लाफ्ट की, तो 2013 में दोस्तों इसने अपना सफ़र का आगाज़ शुरू किया। उसके बाद 2014 में सुराब रेस जो कि 200 किलोमीटर GPS की थी, इस रेस में इन्होंने चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया। इसके बाद 2015 जैकबाबाद रेस जो कि 240 GPS किलोमीटर का फ़ैसला इनके कबूतरों ने 2 घंटे 24 मिनट में तय करके तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह 2017 पे अगर आप नज़र डालें तो डेरा मुराद कोयटा रेस 2000 इसमें इन्होंने दूसरी पोजीशन का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद 2017 में भी इन्होंने शिकारपुर के नाम से एक रेस जो कि 290 GPS जो फासला था, डिस्टेंस था, उसमें इन्होंने तीसरी पोजीशन। इसी तरह 2017 गंबट सिंध रेस में इन्होंने जो कि 355 GPS किलोमीटर का जो फासला है उसमें भी इन्होंने तीसरी पोजीशन। इसी तरह ये भाभी भाई ये क्या है, बेंचा कोयटा रेस 170 किलोमीटर की ये रेस थी, इसमें इनकी तीसरी पोजीशन। 2018 में भी इन्होंने सुराब, खुशदार और लसबेला रेस में बतदरीज तीसरी, चौथी और 5वीं पोजीशन हासिल की। तो दोस्तों ये तो कारकर्दगी के हवाले से बात थी। आइए हाफिज़ वसीम साहब से भी चंद बातें कर लेते हैं। हाफिज़ वसीम साहब ये कबूतर दिखाएं जो आपके हाथ में है। नहीं इस तरह नहीं, ऐसे कबूतर दिखाएं, बस छोड़ दें, हाथ नीचे करें। तो दोस्तों ये हाफिज़ वसीम साहब के हाथ में रेसिंग पिजन का एक कबूतर आप देख रहे हैं। तो आइए हाफिज़ साहब से पूछते हैं। हाफिज़ साहब ये कौन सी नस्ल में है ये जो कबूतर है आपका, ये जो मुझे आप दिखा रहे थे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों की छत पर आए। लाहौर से यहाँ तक आना, गुजरात पाकिस्तान, गुजरात से यहाँ पर आए, आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आप सेहत में खैर बरकत। आमीन आमीन तो आमीन। ये जो है ना मेरा कबूतर है, तकरीबन इसने 8 मैच खेले, 8 मैचों में 5 मैचों में पोजीशन होल्डर है। 5 ये दोस्तों ये जो कमरानी नहीं वैसे दिखाएं कबूतर, जिस वक्त मैं समल की तरफ आऊँगा फिर आपने दिखाएं। ये जो कबूतर हाफिज़ वसीम भाई आपको दिखा रहे हैं, इसने 5 रेसों में हिस्सा लिया है और 8 रेसों में हिस्सा लिया है और 8 रेसों में इसने 5 में ये पोजीशन होल्डर है। ये इसकी आंख आपको दिखाई जा रही है। इसका परला दिखाएं, कुंदा जिसको हम कहते हैं ना, नहीं इस तरह नहीं, परला दिखाएं कैमरे की स्क्रीन में। नहीं ये कुंदा खोले ना इसका, ओहो नहीं कुंदा, ये पर जो है। हाँ तो दोस्तों ये आप इस कबूतर की जिसामत देखें, इस रेसर कबूतर की। इसी तरह ये इसके जो हैं ये बगल के पर हैं आप देख रहे हैं। इसी तरह ये इसका कुंदा हम कहते हैं, ये पर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप देखें तो आपको एक सुर्ख रंग की एक स्टैंप जो है ये GPS के नाम से लगी हुई है। जितनी ये रेस थी उसकी स्टैंप लगती है ऐसे, ये सुर्ख कलर में आप देख रहे हैं कि GPS का लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने बात की थी, खोल के रखें, मैंने बगल के परों के हवाले से आप दोस्तों से बात की थी। मैं देख रहा हूँ कि आम जो कबूतर हैं लो फ्लाइंग पिजन के या दूसरे जो कबूतर हैं उनसे इनके जो पर हैं बगल के, ये इनकी चौड़ाई जो है कुछ सेंटीमीटर मुझे वो चौड़े। इसके साथ साथ ये जो ऊपर आप बंद देख रहे हैं, ये वाला जो बंद आप ऊपर देख रहे हैं, ये परियां, छोटी परियां, ये आप ये नीचे वाले बड़े पर, उसके ऊपर फिर परियां और फिर तीसरी लेयर भी है इनकी। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है कबूतर का, इसका फ्लाइंग में एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये जितना मजबूत, जितना घना, जितना अच्छा होगा, इतना ही आपका कबूतर जो है वो परवाजी भी होगा, वो उड़ेगा भी। इसका दूसरा कुंडा दिखाएं, सामने करें ना मेरे कैमरे के, इस तरह, इस तरह। ये आप इस कबूतर का जिस्म देख रहे हैं,
ये भी एक स्टैम्प इस कबूतर ने, जिस तरह पंजाब में आप देखते हैं कि हाई फ्लाइंग पिजन को पहले उड़ाने से पहले स्टैम्प किया जाता है, तो इस कबूतर ने दोस्तों आफस वसीम साहब ये कम्बरानी लाफ्ट के नाम से कोयटा में ये जो छत है ये रेसिंग पिजन के रेसिंग टूर्नामेंटों में हिस्सा लेती है, और इस कबूतर ने 8 रेसों में हिस्सा लिया और 5 में इसने पोजीशन हासिल की। और कोई कबूतर अच्छा आपका अपना कोई लाफ्ट का, भाभी भाई सामने आ जाए, आप सब लोग आ जाएं आप। इसके साथ साथ दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मेरे मैगज़ीन के नुमाइंदा पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के कोयटा से बशीर अहमद बाबी भाई, मैं आज इनकी सरपरस्ती में मैंने कैमरा थामा हुआ है और मैं इनके सामने खड़ा हूँ और इनकी मैयत में ये सारा प्रोग्राम जो है वो आप तक जा रहा है। ये एक और कबूतर लाए हैं आप, ये हाजी साहब को नहीं, आप वो दिखाएं। ये जो कबूतर है दोस्तों, इसने एक मिनट ये इसके नटनों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस कबूतर की जो है उम्र, इसकी अगर आप पलकें देखें, ये उम्र रसीदा कबूतर है। मेरा ये तजिया या तजर्बा ये कह रहा है कि ये उम्र रसीदा कबूतर है और इसकी आँख का शौक़ करें। इसका बाबी भाई कुंडा दिखाएं, परला कुंडा खोलें। ये बंद वाले जो कबूतर हैं, जिस तरह आप सब्ज़े कबूतरों को हाई फ्लाइंग पिजन में देखते हैं, इससे ये खूबसूरत बंद हैं काले। इस तरह बाबी भाई इसके पंजे दिखाएं, पंजे ज़रा गौर से दिखाएं। दोस्तों ये जो चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप कबूतर परवर हज़रात खुसूसन रेसिंग पिजन से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, और आज मैं समझता हूँ कि सरज़मीन कोयटा से पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज हम उस शौक़ को उजागर करने में एक आटे में नमक के बराबर का एक रोल अदा कर रहे हैं, और इसका सेहरा मैं समझता हूँ बाबी भाई के सारा है, इनके इन दोस्तों के सारा है कि आज मैं आपको पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में खेले जाने वाला शौक़, रेसिंग पिजन का शौक़, अपने मुल्क की सरज़मीन बलूचिस्तान से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बलूचिस्तान में दोस्तों कोयटा में ख़ुसूसी तौर पे 3 हवालों से जो है वो मुझे रात को बाबी भाई ने मेरी थोड़ी सी रहनुमाई की कि यहाँ रेसिंग पिजन का शौक़, टुकड़ी वाले कबूतरों का शौक़ और हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़, 3 वालों से ये शौक़ पाया जाता है। और मैं ये 3 दिनों में ये मैं कोशिश करूँगा कि खुसूसी ये सेगमेंट जो है आपको रेसिंग पिजन के हवाले से है, हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ भी आपको करवाया जाएगा, और अगर एक आध छत हमें टुकड़ी वाली कोई छत मिली तो इंशाल्लाह हम आपको उसका शौक़ भी करवाएंगे। तो अब ये वसीम भाई ये कबूतर पकड़ें, आप पकड़ें, भाभी भाई साथ हो जाएँ, इधर आ जाए, साथ के साथ आ जाए। तो वसीम भाई ये जो कबूतर आपने मुझे दिखाया जिसका शौक़ हमने करवाया है, इसकी क्या बायोग्राफी है, इसकी क्या हिस्ट्री है? इसकी जो है ना बैकग्राउंड NL नस्ल में आ रही है, ओरिजिनल NL नस्ल नीदरलैंड की। तो इसने खुद जो है ना 149 कबूतरों में जो है ना 240 GPS 3rd पोजीशन लिया जेक माबाद से, और उसके बाद जो है ना इसका टोटल जो है ना ब्लड लाइन मुझे हर मैच में जो है टाइमिंग पर मेरे घर में पहुंचते इसी के। मतलब ये जो ब्रीडर कबूतर है आप इससे मुतमिन हैं कि इसकी जो ब्लड लाइन है आगे वो परफॉर्म कर रही है? बिल्कुल परफॉर्म, इस साल भी तकरीबन 430 GPS तक इसके परफॉर्म किया और टाइमिंग पर बिल्कुल। आज साहब आप किस तरह देखते हैं इस ये जो छत है कमरानी लाफ्ट के नाम से रेसिंग पिजन के शौक में ये लोग हैं, किस तरह का ये लोग शौक करते हैं? थोड़ी सी रहनुमाई करें ज़रा मेरी। मैं तो ये समझ रहा हूँ कोयटा में कच्चन ऐसी छतें हैं जिनमें ज़मीर शाह साहब हुआ और हमारे हाफिज़ साहब हो गए, और हमारे जो है ना वो शबीर शाह के बेटे अहमद वली साहब हो गए। ये कोयटा के टॉप के शौकीन हैं और टॉप के यहाँ जो छतें हैं, और ये जितना कोयटा में रेसिंग में दिलचस्पी ले रहे हैं शायद इनके अलावा कोई और इनमें इतनी दिलचस्पी से काम कर रहा हो और शौक़ कर रहा हो। अच्छा हाफिज़ भाई, आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, और क्या इनकी तरफ से कभी कोई होता है ना कि बुज़ुर्ग मना करते हैं भाई आप इस शौक़ में क्यों पड़े हो, क्या कर रहे हो, कोई इनकी तरफ से आपको कसगन तो नहीं रहती? आपके वालिद साहब का ये कहना था कि पहले अपनी जो है ना दुनियादारी, दीन और इबादत, अपनी पढ़ाई में फोकस करो, उसके बाद जो है ना अपना शौक़ टाइम दो।
अव्वल अपना दुनियादारी दीन इबादत करके उसके बाद जो है ना ये शौक़ करना है। वैसे शौक़ में जो है ना अपना टाइम फजूल ज़ाया नहीं करना है। मखसूस टाइम पर अपना पढ़ाई, अपना दुनियादारी पर तवज्जो, अपना कारोबार में, और अपनी खुसूसी टाइम जो कबूतरों करते हैं सिर्फ उसी टाइम पर अपने। तो क्या देखें हाफिज़ भाई, मेरा जो तजिया है 8 साल जो मैं देख रहा हूँ आप लोग, मैं कबूतर परवर नहीं हूँ, मगर मैंने ये देखा है कि ये शौक़ है ये वसाइल और वक्त मांगता है। तो क्या आप अपनी सोशल लाइफ से वो वक्त निकाल सकते हैं इसके लिए? सरमाया भी आपके पास है, वक्त भी है, दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल, इस चीज़ से तो वाले साहब मना नहीं करते। मतलब जो आदमी अभी कबूतर का शौक़ के हवाले से एक छोटा सा बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये ऐसा शौक़ है ना, इसमें जो है ना अगर किसी की हैसियत है वो 10 कबूतरों में भी शौक़ कर सकता है। किसी का हैसियत ये है कि वो 100 कबूतर संभाल सकता है। अपना हैसियत के मुताबिक हर कोई शौक़ कर सकता है। तो दोस्तों बड़ी खूबसूरत बात की हाफिज़ साहब ने, एक ऐसा टेक्निकल नुक्ता बयान किया कि आप, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि आप उतने पाँव फैलाएं जितनी आपकी चादर है। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों जी हाजी साहब, ये बात सही है? बिल्कुल सही। तो हाजी साहब आपकी जो फर्जंद हैं, आप खुश नसीब हैं। मैं इस हवाले से कि जिस तरह आफत साहब की मैं बातें सुन, आप इनके शौक़ से, इनकी सोशल लाइफ से मुतमिन हैं आप? बिल्कुल अपना बिल्कुल मैं मुतमईन हूं माशाल्लाह। तो ये कुछ दोस्त अहबाब और भी आए हुए हैं, अंदर आए ना। और सारे पाकिस्तान वालों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, एक इल्तिजा है, खुसूसन कोयटा वाले जो मेरे गुलाम दस्तगीर हो गए, सैयद ज़मीर शाह हुसैन हो गया, अहमद वली, और मेरे जो जितने भी सीनियर फैंसियर हमारे कोयटा वाले, इन सब के मुतवज्जो होकर मैं एक बात करना चाहता हूँ। गुलाम दस्तगीर करीब, ये दस्तगीर भाई जो हैं जी, ये इनकी बलोचिस्तान पिजन रेसिंग एसोसिएशन के जो हैं वो रेसिंग पिजन के सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बात भूल गया था सारी, कि ये जो भाई जिसको आप मेरे कैमरे की स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बलोचिस्तान पिजन रेसिंग एसोसिएशन के प्रेस सेक्रेटरी हैं। मैं कह सकता हूँ कि इनका थोड़ा सा तल्लक मेरे शोबा से भी है। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? रिक्वेस्ट ये है कि मैं कराची वालों से भी मुखातिब हूँ इस बात में, मैं खुशदार वालों से भी मुखातिब हूँ, जंग वाले हो गए, सरगोदा वाले हो गए, इस्लामाबाद वाले हो गए, इन सब को मुखातिब करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आल पाकिस्तान रेस होना चाहिए। आल पाकिस्तान जिस साइड से भी हो, जितना डिस्टेंस हो, हम लोग इस चीज़ के लिए एग्री है। तो खुसूसन मैं अपने कोयटा वाले दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करें कि आल पाकिस्तान मैच होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वर्ल्ड वालों का जो है ना मुकाबला करना है इंशाल्लाह, वर्ल्ड वाइज। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है हाफिज़ वसीम साहब ने, और दस्तगीर भाई की नज़र उन्होंने ये अपनी गुजारिशात जो हैं गोशगुजार की हैं। और वाकई ये मैं समझता हूँ, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि पेशावर में, गुजरांवाला में, जंग में, कराची में, इसी तरह कोयटा में, ये इन 5-6 शहरों में ये रेसिंग पिजन का शौक़ जो हो रहा है, तो अगर ये लोग किसी टेबल पे बैठ के इस चीज़ पे मुशावरत करके एक इलाका मखसूस कर लें, तो अगर उसमें कोई टेक्निकल इनका कोई मसला ना हो कबूतरों के उड़ाने में, तो ये काम हो सकता है। मैं समझता हूँ इसमें विल की ज़रूरत है। दुनिया का कोई भी काम है वो नामुमकिनात में नहीं है, सिर्फ विल की ज़रूरत हो। तो क्या कहना चाहेंगे दस्तगीर भाई, ये जो गुजारिशात किए हैं वसीम भाई ने? ज़मीर शाह साहब तो नहीं है यहाँ, इंशाअल्लाह ताला इस पर हम दोस्तों का राय लेकर ये करेंगे कोशिश कि पूरा पाकिस्तान वाइज तो नहीं हो सकता है, बहरहाल कोयटा कराची वालों के लिए मैच हो सकता है। चलें, ये एक मैं समझता हूँ कि वो भी एक कदम है। हो सकता है कि अगले साल आप इस पर सोच विचार करें, बाकी लोग आपके साथ कोऑपरेट करें, तो ये हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम आपको ये कमरानी लाफ कोयटा से उनके इज्तिमाई कबूतरों का मैं कुछ शौक़ आपको करवाने जा रहा हूँ। आए आप आगे हैं। ये जो है ना फीमेल टीम है। तो दोस्तों आप आगे हो ना, आप आगे हो, बस ठीक है। ये वसीम भाई ये बता रहे हैं, हाफिज़ वसीम साहब, कि उनकी ये मादाएँ जो हैं, जो फीमेल जो ट्रेल है इनकी रेसिंग पिजन की, ये वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें वसीम भाई ये जो आपकी ये जो फीमेल है, इसमें भी सारी ये जो ब्रीड है, ये आपकी नीदरलैंड वाली ब्रीड है? ये तकरीबन कुछ नीदरलैंड वाले हैं, कुछ यहाँ कोयटा की लोकल है। अच्छा, वो लोकल एक कबूतर दिखाएं ज़रा, इसमें कोई है लोकल? अगर कोयटा लोकल में
अच्छा, ये ब्रीड आपने कोटा से हासिल की है? ये तकरीबन इस कबूतर ने इस बार जो है ना इसका 4 दिखाएं, मैच खेले। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, इसका आप शौक करवाएं ज़रा। ये दोस्तों ये देख लें, ये वो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ हाफिज वसीम साहब के, कि जिन्होंने रेसों में परफॉर्म किया है। इसके मतलब ये इसका जिस्म देखें, ये लोकली ये कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से ये जो ब्रीड है, ये भी आप देख रहे हैं कि इसको स्टैंप लगी हुई है। इसकी दुम दिखाएं ज़रा, पर नीचे करके इसकी दुम दिखाएं। तो दोस्तों रेसिंग पिजन की जो दुम होती है ना, वो आम जो दूसरे कबूतर होते हैं उनकी दुमों से ये दुम उनकी छोटी होती है, और इनकी जो छातियाँ सामने दिखाएं ज़रा ना सामने कबूतर, इनका जो सीना होता है इन कबूतरों का, मैं आपको इज्तिमाई शौक में भी ये दिखाऊंगा कि ये चौड़े सीने के मालक होते हैं ये कबूतर। और इनके जो विंग हैं, जिनको आप पल्ला भी कहते हैं पंजाबी में, और इंग्लिश में इनको विंग कहते हैं वैसे, पर ये जो कंधे हैं ये जो कंधे हैं ये इस कबूतर ने उठाए हुए हैं, ये इनके बड़े मजबूत और बड़े टफ होते हैं। तो इस कबूतर का मुतल्लक आप कुछ बता रहे थे कि इसने भी रेस में हिस्सा लिया। तकरीबन यंगस्टर था ये इस बार, तकरीबन इसको 1 साल पूरा नहीं होता, 8-9 महीने कबूतर था ये। 4 मैचों में इसने खेला, 3 में पोजीशन होल्डर था ये। अभी अगले साल इंशाल्लाह फिर तैयार है लॉन्ग डिस्टेंस मैच के लिए। तो आइए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको इनका ये इज्तिमाई शौक में कोशिश करूँगा लाला जी अपनी वसात के मुताबिक, कि आपको ये खूबसूरत शौक जो है, ये अगर आप देखें तो इनके लिए स्पेसिफाई जो है ये खाने बनाए गए हैं। हर कबूतर जो है वो अपने अपने खाने में आपको बैठा नज़र आएगा, और इनकी ये मखसूस जगह होती है। दूसरा कबूतर जो है वो उस खाने में नहीं आ सकता। ये तमाम ये अभी आप बैठे हुए इनको देख रहे हैं, माशाअल्लाह। क्या बस भाई ठीक आ रहा है। The time is very short. ये छोटे को कहना जरा कैमरा लाए। कैमरा को जरा फोकस करें, ये इसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है इस इसको वाले। निकालें जरा, इसको इस खाने में डालें, इसमें डाल दें। ये जो दोस्तों 2 साल इसने खेला है। ये मैं जो कबूतर आपको दिखा रहा हूँ कमरानी लाफ्ट का, इस कबूतर ने 2 साल ये कह रहे हैं कि इसने रेसों में हिस्सा लिया है, और इसकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी शानदार और बड़ी अच्छी रही है। ये जो कबूतर आप मेरी स्क्रीन पे आप जिसको देख रहे हैं, कौन सा, इसी साल 5 मैच खेले इस कबूतर ने, 4 मैचों में पोजीशन होल्डर। ये 5 मैच खेलने वाला ये जो कबूतर है कमरानी लाफ्ट का, 5 में से 4 रेसों में इसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और ये पोजीशन होल्डर रहा है। इसी तरह दोस्तों ये उस्मान बट जो है, आप इसको दूसरे केज में ले जाएं, मैं यहाँ 2 तस्वीरें बना लेता हूँ। ये बंद कर दें? नहीं बंद करना यार, बंद नहीं करना। हाँ ना, कबूतर तो ताज आ गया। इस वाले जानवर चपवा दे। मेल टीम है। ये सारे नार है जी, ये मेल टीम है। इस साल इंशाल्लाह ये सारे रेस पर जाएंगे इस साल। जी इसी 2018 का रेस में, 2019 का रेस में इंशाल्लाह ये।
ये जो है ना ब्रीडर है, मेल ब्रीडिंग सेक्शन है। सारे मेल ब्रीडर हैं सब। जी हाँ, ये सब ब्रीडिंग की जी हाँ, ये ब्रीडर है। जी हाँ, ये सारे ब्रीडर हैं। नीचे बैठते हैं सारे। जी हाँ, बस इनका जो है ना नेक्स्ट बॉक्स में निकाल कर जो है ना दूर पर रखते हैं ताकि चलो बैग है, बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाए। एक मिनट आप यहाँ बैठे हैं, कबूतर की कोई तस्वीर बनानी है मैंने। रात को बस ठीक है, बस किसी एक कबूतर की तस्वीर अच्छी आ जाए। कैमरा वाइट जो है, वाइट सामने हो रहा तो दोस्तों, ये पहले मैंने आपको कमरानी लाभ कोयटा से उनके जो कबूतर थे, फीमेल कबूतर दिखाए थे। ये उनके मेल कबूतर हैं और मैं खुडे में जिसमें खड़ा हूँ इसके हाँ ब्रीडिंग मेल कबूतर हैं इनके। और जिस खुडे में मैं खड़ा हूँ, बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में बड़ा फ़र्क है। ये इन्होंने गालबन इसको अंदर से कच्चा जो है वो बनाया हुआ है और अंदर का और बाहर का टेम्परेचर जो है उसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। चलें भाई, अपना इंतज़ार भी हो रहा है। आज हम वायरस को ख़त्म करते हैं। अब हम लोग जैसा वगैरह टाँ ना सड़े हो। हाँ जी, हाँ तो दोस्तों, आपने कमरानी लाफ्ट कोयटा से उनके रेसिंग पिजन का शौक़ किया। मैं आजी सुल्तान मोहम्मद कमरानी, उनके फर्जंद हाफिज़ वसीम कमरानी और इसी तरह आज मेरी मावनत में मैं समझता हूँ उनकी सरपरस्ती में एज ए उनके वर्कर की हैसियत से, ये तो कोई दो राय नहीं है, ये मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, बशीर अहमद बाबी भाई। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग एसोसिएशन के रेसिंग जो सेक्रेटरी हैं दस्तगीर भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने इंट्रो में ये तज़किरा किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आपके फ़न के हवाले से तमाम अहले शौक़ उनका सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि मैं सरज़मीन कोयटा से एक ऐसी छत पे खड़ा हूँ कि जिस घर के सपूत ने इस धरती माँ के लिए अपनी जान अफरी को देकर इसे दवाम बख्शा है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कैप्टन सफ़र खान शहीद को और उनके वालिद, उनके भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन को बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान का जो टुकड़ा है वो इस सरज़मीन पे कुर्बान किया है। हाजी साहब, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आपने अल्लाह तबारक व तआला की उस खुशनुदी को हासिल किया है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लाला जी अपने इन्हीं अल्फाज के साथ कमरानी लाफ्ट कोयटा से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ओ यार होते हैं आप
तो दोस्तों ये थोड़ा सा बाहर का जो व्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो कोयटा बलूचिस्तान की जो सरज़मीन है, इस सरज़मीन पे पहाड़ों का एक बड़ा लामुतनाई सिलसिला जो है वो है। इसके साथ साथ सरज़मीन बलूचिस्तान को मादनियात के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मकाम है। तो आइए दोस्तों, लाला जी माजिद तो दोस्तों लाला जी माजिद इधर आ जाए, मेरे साथ आ जाए। तो दोस्तों लाला जी माजिद कमरानी लाट से अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। इन्हीं अल्फाज के साथ कमरानी लाट कोयटा से लाला जी आपकी दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। अगला पड़ाव हमारा एक और शौकीन के घर है, वहाँ से आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।